हेलो दोस्तों, आज जो है न्यूमेरिकल का यानी करंट चैप्टर का ये तीसरा वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, दो वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। एक में जो है इलेक्ट्रिक बल्ब या किसी भी इंजन की दक्षता ज्ञात करने, उसकी पावर निकालने के लिए बता दिया है। दूसरा में ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन बता दिया है। और ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट में जो है रखा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जा करके देख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 3 पर बात करने वाले हैं। इसमें जो है आज हम लोग बताएंगे कि विभवांतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे निकाला जाता है। तो विभवांतर को हम जो है V से डिनोट करते हैं। ठीक है, V बराबर एक फार्मूला आता है W/Q। बस इसी फार्मूला को आपको याद रखना है और इसी पर आपका सारा क्वेश्चन जो है बनेगा। इस पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। जब पेपर आप उल्टाइएगा, जैसे यूथ वाली बुक है तो उसमें जब आप निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन नहीं लिया है क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप पे पूछे गए थे। तो मैंने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि कराने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक टाइप करा दूंगा, 5 क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पर V आपका क्या है? V बराबर जो है आपका विभवांतर है। ठीक है, V बराबर आपका विभवांतर है। और यहाँ पर W क्या है? W बराबर आपका कार्य है। और Q बराबर आपका क्या है? आवेश है। Q बराबर आपका आवेश दिया हुआ है। बस इन तीनों चीज़ को, तीनों नाम आप याद रखिए और V बराबर W/Q लगाइए, आपका आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले गिवन दैट जो दिया हुआ है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले, यानी V का मान आपको कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। विभवांतर का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है। वाले दो बिंदु पर जो है 5 कूलम का आवेश है। ठीक है, यानी Q का मान आपको कितना दे रखा है? Q का मान आपको 5 कूलम दे रखा है। ठीक है, 5 कूलम दे रखा है। तो कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी W बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है? V बराबर जो है W/Q होता है। मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका V का मान कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, बराबर W पूछा जा रहा है, बट्टा Q का मान कितना है? देखिए 5 दे रखा है। Q का मान 5 दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि W बराबर क्या होगा, यानी कार्य क्या होगा, कितना कार्य किया जाएगा। तो आप इसको कौनवा कौनवी गुना कर दीजिए। 10 को गुना करने कितना होगा? 5 होगा। और इधर क्या होगा? W बराबर आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो कार्य का जो है ऐसा क्या होता है? जूल होता है। तो 50 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 जूल देखिए आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 50 जूल जो है दे रखा है। एक ही फॉर्मूला याद रखना विभवांतर ज्ञात करने के लिए, जो है V बराबर W/Q। और सबसे ज़्यादा यही पूछा गया कि कितना कार्य किया गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आए हैं। जब आप प्रीवियस से उल्टाएंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आए हैं। V बराबर W/Q। V का मान 10 वोल्ट दिया हुआ है, Q का मान 5 कूलम है, W आपसे पूछा जा रहा है। V बराबर W/Q लगाइए, मान पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है। ठीक है, यानी विभवांतर का मान आपका 12 वोल्ट दे रखा है। V का मान आपका कितना है? 12 वोल्ट दे रखा है। आगे कह रहा है कि किया गया कार्य 36 जूल है और W का मान भी जो है किया गया कार्य W का मान कितना है? 36 जूल आपको दे रखा है। इसमें कह रहा है उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश का मान क्या होगा, यानी आपको क्या पूछा जा रहा है? Q का मान क्या होगा? Q का मान आपको बताना है। तो आप एक ही फार्मूला लगाइए। V बराबर जो है आपका क्या होता है? V बराबर W/Q होता है। मैं इधर इसको लिखता हूँ। V का मान आपको कितना दे रखा है? V का मान 12 दे रखा है, बराबर W का मान भी दे रखा है आपको। W का मान आपको 36 दे रखा है, बट्टा Q आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, 3 बार में कट जाएगा, यानी Q का मान आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, यानी 3 कूलम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 कूलम आपका सही आंसर होगा। 3 कूलम देखिए आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 कूलम। ठीक है, बिल्कुल आसान था। जो मान दे रखा है पुट करिए और अपना आंसर पाइए। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का चार्ज प्रवाहित किया जाता है। यानी 11 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V का मान आपको कितना दे रखा है? 11 वोल्ट दे रखा है। और दोनों बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश प्रवाहित किया जाता है, यानी चार्ज है Q का मान आपका 4 कूलम दे रखा है।
ठीक है। और कह रहा है कि किया गया काम क्या, मतलब क्या होगा, यानी कार्य का मान आपसे पूछा जा रहा है, डब्लू का मान क्या होगा। अब लगाइए इसका फॉर्मूला, वी बराबर जो है आपका क्या होता है, डब्लू बट्टा क्यू होता है, वी बराबर डब्लू बट्टे क्यू। और यहाँ पे इसका मान पुट करिए, वी का मान कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, बराबर आपसे डब्लू पूछा है, डब्लू बट्टा क्यू का मान कितना है, 4 कूलम दे रखा है। ठीक है, तो आपको डब्लू बराबर पूछा जा रहा है, तो डब्लू बराबर 11 को 4 से कितने, 11 चौके 44 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 जूल जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है, तो आप ऑप्शन देख करके मारिएगा, 44 जूल आपका इसमें दे रखा है। ठीक है, और ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये जितना भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब ग्रुप डी में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं। ठीक है, और अभी जो है न्यूमेरिकल की लगभग 3 वीडियो और आएगी, 3 वीडियो के बाद जो है लगभग मैंने 3 से 4 यानी अधिकतम 5 ले लीजिए, 5 वीडियो के बाद जो है लगभग आपका फिजिक्स जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगेंगे कहीं अलग से दूसरे बुक से फिर देखूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा संभावित प्रश्न, उसको आपके लिए जो है जो भी होगा वो लाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है सामने स्क्रीन पर है, इसमें कहा जा रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम का आवेश दे रखा है। देखिए सेम है, मैंने बोला था ना बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। तो जो दिया हुआ है लिखिए, वी का मान आपको 10 वोल्ट दे रखा है, और आगे कह रहा है कि 3 कूलम का आवेश है, यानी क्यू का मान आपको 3 कूलम दे रखा है। तो कह रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, यानी डब्लू का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप लगाइए वी बराबर डब्लू बट्टा क्यू, इधर मान बैठा दीजिए, वी का मान आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बराबर डब्लू बट्टा क्यू का मान कितना है, 3 दे रखा है, यानी डब्लू बराबर आपका हो जाएगा कितना, 10 का गुना करेंगे 30 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 जूल आपका आंसर हो गया। 30 जूल आपको देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर माइनस भी दे रखा है, माइनस 30 जूल भी दे रखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा माइनस नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 30 जूल, यानी ठीक है प्लस 30 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आज का जो 5वां क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है, सामने देखिए स्क्रीन पर है। सामने कहा जा रहा है कि विभवांतर 40 वोल्ट है, पहले ही दे दिया है पहले लाइन में कि विभवांतर आपका कितना है, 40 वोल्ट दे रखा है, और कह रहा है कि 0.5 कूलम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, यानी क्यू का मान आपको दे रखा है कितना, 0.5 कूलम दे रखा है, और कह रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा, यानी डब्लू बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप लगाइए वी बराबर डब्लू बाय क्यू, इधर आकर के आप मान पुट कर दीजिए, यानी वी का मान आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, बराबर डब्लू का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, और क्यू का मान आपको 0.5 दे रखा है। तो आप जब इधर से गुना करेंगे इसको इधर से, तो कितना हो जाएगा, 40 गुने 0.5, यानी डब्लू का मान आपका 20 जूल आ जाएगा। 20 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 जूल आपको जो है, 20 जूल आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसमें मात्रक जो है पूरा फंसा दिया है, 20 जूल, 20 एम्पियर, 20 ओम और 20 ओम मीटर, मतलब सब दे रखा है। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, धारा का मात्रक, मतलब कार्य का मात्रक, ये सभी दे रखे हैं। तो आप देख करके मारिएगा, कार्य का ऐसा मात्रक जूल ही होता है, यहाँ पर जूल देख करके आप टिक करिएगा। ठीक है, और आपका जो एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, जो कि सामने दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश स्थानांतरित होता है तो कितना काम किया जाता है। ये भी ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है, यानी एक 15 तारीख को और फिर अगले सप्ताह यानी 22 तारीख को 2 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, आप इसको करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप सभी से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।